हेलो बच्चों, क्लास 9 और मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 जिसमें क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर बहुपद है और कौन सा एक चर बहुपद नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, मतलब अपने कारण के साथ क्या बताना है, उत्तर बताना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर लिखा हुआ है कि 4x² -3x +7। ठीक, तो अपन को ये बताना है कि ये चार घात बहुपद है कि नहीं है। तो क्या है, यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि 4 के साथ क्या है, x² है, एवं 3 के साथ क्या है, -3 x पे पावर कितनी है, 1 है, लेकिन एवं 7 पे पावर अपन क्या x पे पावर 0 ले सकते हैं 7 के बगल में। क्यों? क्योंकि है, क्यों है, देखो x पे पावर 0 हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जो कि अपन लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² -3x +7x पे पावर 0। तो ये क्या बन जाएगा, चर बहुपद बनेगा। ठीक, तो अपन लिखेंगे यह एक चर बहुपद है। क्या लिखेंगे, यह एक चर बहुपद है। राइट। सेकंड नंबर टॉपिक, तो क्या कह रहा है कि y² +√2। तो देखो इसके बगल में भी क्या मान सकते हैं, y पे पावर 0 मान सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि y पे पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसके बगल में लिख सकते हैं कैसा कि y का स्क्वायर प्लस में √2 y पे 0 पावर। ठीक, तो जो कि क्या बन रहा है, दोनों में चर है, तो अपन क्या लिखेंगे, यह एक चर बहुपद है, चर बहुपद है। राइट। इसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक, इसके बाद थर्ड लिखा है क्या, ध्यान से समझने का। थर्ड, टी पे पावर है 1/2, मतलब कि अंडरवुड लगा है। अंडरवुड का मान हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है, और प्लस t√2 ऐसा लिखा हुआ है। तो टी का मान, टी पे जो पावर लगी है, जो अंडरवुड की लगी है, तो टी पे पावर है 1/2 और प्लस में टी है जो कि √2। इस पे देखो आधी पावर होने के कारण अच्छे से पावर संतुलित नहीं है, तो अपन लिखेंगे अतः टी पे 1/2 होने के कारण यह है क्या है, यह है एक चर बहुपद नहीं है, चर बहुपद नहीं है। ठीक है, राइट। अगला टॉपिक, इसके बाद आगे तो चौथा नंबर क्या लिखा है, ध्यान से देखने बच्चों कि चौथा नंबर लिखा है कि y + 2/y। तो इस y को ऊपर ले जाना होगा, तो यहाँ धन का है, ऊपर जाके ऋण का हो जाने, तो y + 2 y पे पावर -1, और इस पर y पे -1 होने के कारण यह एक चर बहुपद नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः y पे -1 होने के कारण यह एक क्या, चर बहुपद नहीं है। ठीक, राइट। अगला टॉपिक, तो अगला क्या है, पांचवा नंबर लिखा है x पे पावर 10 +y पे पावर 3 +t पे पावर 50। तो इन पे तो पावर तुम्हें सेम दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, एक चर बहुपद है। तो अपन लिखेंगे अतः इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 50 है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 50 है। और जो कि यह क्या है, चर बहुपद है, जो कि यह है क्या है, चर बहुपद है, चर बहुपद है। राइट। अगला नंबर, तो 5 हो गया। अब चलते हैं छठवें की ओर। तो छठवां है नहीं है, अब कह रहा है दूसरे नंबर से।
तो देखो ध्यान से समझने का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। मतलब कि इनमें जो एक्स स्क्वायर जहाँ होगा उसकी बगल में जो लिखा होगा वही अपना आंसर माना जाएगा। तो दूसरे का पहला करने जा रहे हैं हम। तो दूसरे का पहला, तो दूसरे के पहले में क्या लिखा हुआ है? पहले में लिखा हुआ है कि 2 + एक्स स्क्वायर, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। हमेशा एक्स वाई जेड के बगल में हमेशा एक माना जाता है, ए सी जेड वाले के शब्द के बगल में एक माना जाता है। तो अपन को क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है बच्चों? गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? एक्स के गुणांक लिखने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों कि एक्स का गुणांक लिखेंगे, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? एक्स के बगल में एक लिखा है तो ये एक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरे का दूसरा नंबर टॉपिक। तो बच्चों दूसरे का दूसरा नंबर जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है कि 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3। तो अपन को तो केवल किससे मतलब है? अपन को मतलब है केवल एक्स स्क्वायर वाले से। तो अपन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अपन को केवल एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही मतलब है। तो एक्स स्क्वायर क्या है? जे है, तो इसका क्या है? पूरा मान माइनस का एक है, तो माइनस का एक, यही तुम्हारा आंसर। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बगल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक। तो थर्ड नंबर क्या लिखा है बच्चों? थर्ड नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? थर्ड नंबर लिखा हुआ है कि पाई/2 और एक्स का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों प्लस में एक्स लिखा हुआ है, तो इसके बगल में एक माना जाएगा। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए? एक्स पे पावर 2 का गुणांक। तो एक्स पे पावर 2 का गुणांक बच्चों क्या है? एक्स पे पावर 2 का गुणांक। एक्स पे पावर 2 का गुणांक क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा है वो पाई/2, यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद बच्चों अगला दूसरे का तीसरा हो गया। दूसरे का चौथा नंबर टॉपिक। तो चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है बच्चों? कि ये लिखा है 2 अंडर 2 एक्स प्लस -1। तो इसमें तुम्हें एक्स स्क्वायर देखना है। तो एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो अपन तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लिखने के लिए आए हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो इसके बगल में 0 लिख लेते हैं। तो 0 एक्स स्क्वायर कहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या माना जाएगा? 0, क्योंकि जहाँ उपस्थित नहीं होता है वहाँ अपन 0 ले सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर टॉपिक। तो बच्चों अगला नंबर टॉपिक कह रहा है कि ये कह रहा है कि 35 घात के द्वि बहुपद एवं 100 घात का कोई एक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो 3 नंबर का क्या लिखा है बच्चों? कि 35 घात के दो पद चाहिए और 100 घात का कोई एक पद चाहिए और एक एक उदाहरण चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि तीसरे नंबर उसने क्या कहा है कि 35 घात का एक द्विपद। तो लिखेंगे 35 घात का क्या? दो पद। दो पद कौन कौन से हो जाएंगे? हम लिख देंगे ए पे पावर 35 प्लस में बी पे पावर 35। तो ये तुम्हारा ए पे जो 35 घात वाले दो पद हो गए। इसके बाद 100 घात वाले एक पद। 100 घात वाला कितना चाहिए? एक पद चाहिए। क्या चाहिए? 100 घात वाला एक पद। क्या चाहिए बच्चों? 100 घात वाला एक पद। एक पद क्या होगा? हम लिख देते हैं कि टी पे पावर 100। तो तुम्हारा एक पद हो गया। ठीक, ABCD का कोई भी अक्षर अपन यूज कर सकते हैं। तो टी पे पावर मैंने 100 लिख दिया बच्चों, और यहाँ ए पे पावर 35 और हमने प्लस लगा के बी पे पावर कितना? 35 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? कि ए पे पावर 35 प्लस बी पे पावर 35। तो 35 घात वाला दो पद हो गए और यहाँ एक पद हो गया। ठीक है, अपन को एक एक उदाहरण देना था जो कि दे चुके हैं। अब चलेंगे अगले की ओर बच्चों। क्या लिखा है अगला टॉपिक? ये लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। मतलब कि प्रत्येक में बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? चौथे नंबर का पहला नंबर करना है। तो चौथे नंबर का पहला क्या लिखा है बच्चों? ये कह रहा है कि बहुपद की घात बताना है, तो सबसे बड़ी घात बताना है। तो बच्चों क्या लिखा है? चौथे का पहले नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? कि 5x पे पावर 3। क्या लिखा है? 5x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x। तो इसमें तुम्हें सबसे बड़ी घात बताना है, बहुपद की सबसे बड़ी घात। तो क्या लिखेंगे? बहुपद की बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों? इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी घात दिख रही है तुम्हारे लिए 3। तो यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद चौथे का दूसरा नंबर। चौथे का दूसरा नंबर क्या लिखा है बच्चों? चौथे का दूसरा नंबर 4 - 22 स्क्वायर। 4 -
वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखना है, बहुपद की बड़ी घात लिखना है। बहुपद की क्या लिखना है बच्चों, बहुपद की बड़ी घात। बहुपद की क्या लिखना है, बड़ी घात। बड़ी घात क्या है तुम्हारी बच्चों, बड़ी घात है तुम्हारी, यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, तो सबसे बड़ी 2 है, राइट। इसके बाद चौथे का तीसरा नंबर, चौथे का कौन सा बच्चा, तीसरा, चौथे का तीसरा नंबर बच्चों। तो तीसरे का क्या लिखा है 5t माइनस अंडर 7। तो t की बड़ी घात क्या है, t की बात, इसमें तो कोई ABCD का पद है नहीं है, तो जो कि चर है नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या है t की पावर 1 है, तो यहाँ क्या है बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 है। क्या है बच्चों, बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात या बड़ी घात क्या है, बड़ी घात बच्चों, बड़ी घात है तुम्हारी 1। कितनी है, 1 है। इसके बाद फिर क्या कहेंगे बच्चों, चौथे का चौथा नंबर, चौथे का कौन सा बच्चों, चौथा नंबर। तो इसमें चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, 3, 3 लिखा है। इसमें ABCD का कोई मान नहीं लिखा है, तो ABCD नहीं लिखा है तो अपन x में पावर इसमें 0 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि x में पावर 0 का मान हमेशा बच्चों 1 होता है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी जो, बहुपद की क्या होगी, बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी जो, बहुपद की जो बड़ी घात होगी वो क्या होगी बच्चों, बड़ी घात, बहुपद पद की जो बड़ी घात होगी वो क्या होगी, 0 होगी बच्चों। क्योंकि 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, कि 3 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आना है, ठीक, मतलब 3 एकम 3 आना है, ठीक। इसलिए x पे पावर 0 लिख लिया, जो कि बड़ी घात क्या होगी, 0 होगी बच्चों, ओके। इसके बाद 5वां नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्न में से निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। जिनमें 3, सबसे बड़ी घात 3 रहेगी वो त्रिघाती रहेगा, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 रहेगी उसकी उसका 2 रहेगा, और जो जिसकी बड़ी घात 1 रहेगी उसका रेखक रहेगा, ठीक। तो चलो चलते हैं बच्चों। तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा है, पाँचवें का पहला टॉपिक क्या लिखा है बच्चों, पाँचवें का पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा है बच्चों, पाँचवें का पहला लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें बड़ी घात क्या है, बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात, इसमें बच्चों बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 लिखी हुई है। सबसे बड़ी घात 2 है तो ये क्या माना जाएगा, यह द्विघाती माना जाएगा। यह है क्या है, यह बहुपद क्या है, द्विघाती है। यह बहुपद क्या है, द्विघाती है। यह बहुपद क्या है, द्विघाती है, राइट। अगला, तो आगे क्या लिखा है, पाँचवें का दूसरा नंबर चलते हैं। तो पाँचवें नंबर का दूसरा क्या लिखा है बच्चों, पाँचवें का दूसरा नंबर, पाँचवें का दूसरा नंबर बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x माइनस एक्स पे पावर 3। एक्स माइनस एक्स पे पावर कितनी है, 3 है बच्चों, ठीक। क्या लिखा है, x माइनस एक्स पे पावर 3 बच्चों। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, बड़ी घात 3 है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बड़ी घात है, बड़ी घात कितनी है, बड़ी घात तुम्हारी 3 है। 3 है तो क्या कहलाएगा, यह बहुपद त्रिघाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह बहुपद, यह है बहुपद कैसा है, त्रिघाती है। बहुपद कैसा है, त्रिघाती है। कैसा है, त्रिघाती है। कैसा बहुपद है, त्रिघाती है। जिस पर 3 घात तो 3 हो गए, 3 का त्रिघाती, ठीक। इसके बाद पाँचवें का तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तो पाँचवें का तीसरा क्या है बच्चों, पाँचवें का तीसरा नंबर, पाँचवें का तीसरा नंबर क्या है बच्चों, पाँचवें का तीसरा नंबर है तुम्हारा बाई प्लस बाई पे पावर 2 और 4, बाई प्लस बाई पे पावर 2 प्लस 4। तो बच्चों बाई पे पावर कितनी है, बड़ी घात 2 है। बड़ी घात कितनी है बच्चों, बड़ी घात कितनी है, बड़ी घात तुम्हारी 2 है। तो बड़ी घात 2 है तो ये क्या होगा, द्विघाती है। क्या लिखेंगे, यह बहुपद क्या है, यह बहुपद, यह बहुपद क्या है, द्विघाती है। क्या है, द्विघाती है। बहुपद क्या है, द्विघाती है, ओके बच्चों। अगला टॉपिक, तो पाँचवें का चौथा नंबर, कौन सा नंबर, पाँचवें का चौथा नंबर बच्चों। पाँचवें का चौथा क्या लिखा हुआ है, पाँचवें का चौथा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो अपन लिखेंगे बड़ी घात कितनी है, बड़ी घात है क्या बच्चों, बड़ी घात है 1। अब इसमें बड़ी घात है 1, तो इसमें जो क्या बनेगा, यह बहुपद, यह बहुपद रेखक बनेगा। यह बहुपद कैसा होगा, यह बहुपद रेखक बहुपद होगा। कौन सा, रेखक बहुपद। क्या बहुपद, रेखक, जिसमें 1 पावर होती है उसका मान क्या होता है, रेखक होता है। पाँचवें का पाँचवा नंबर टॉपिक, तो पाँचवें नंबर का टॉपिक क्या कहता है, पाँचवा नंबर लिखा हुआ है 3t, 3 पे पावर 3t, ठीक। टी पर कितनी पावर मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो बच्चों क्या है, सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 1 है, 1 है। तो 1 को क्या कहते हैं, रेखक कहते हैं। तो यह बहुपद कैसा है, यह बहुपद कैसा है बच्चों, यह बहुपद रेखक है। क्योंकि एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखक कहते हैं। तो यह कैसा है बच्चों, रेखक है। यह बहुपद कैसा है, रेखक है, राइट। इसके बाद पाँचवें का छठवां नंबर टॉपिक,
तो छठवां नंबर टॉपिक क्या लिखा है बच्चों? छठवां नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि आर पे पावर 2। छठवां नंबर है आर पे पावर 2। तो अब बड़ी घात क्या है तुम्हारी बच्चों? बड़ी घात है तुम्हारी, जो बड़ी घात बच्चों क्या है? 2 है। तो बड़ी घात 2 है तो यह बहुपद की क्या है? यह बहुपद कैसा है? यह बहुपद द्विघाती है। दो घात है तो क्या होगी? बहुपद क्या होगा? द्विघाती होगी। बहुपद क्या होगा? द्विघाती होगा। कैसा होगा? द्विघाती। यह बहुपद कैसा होगा? द्विघाती होगा। ठीक, इसके बाद पांचवें का सातवां नंबर, पांचवें का सातवां नंबर बच्चों, सातवां नंबर क्या लिखा है? सातवां नंबर लिखा है 7x पे पावर 3। क्या लिखा है? 7x पे पावर 3। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? बड़ी घात कितनी है? कितनी है बच्चों? 3 है। कितनी है? 3 है। अब 3 है तो बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी बच्चों? बहुपद की जो घात है, बहुपद कैसा माना जाएगा? बहुपद त्रिघाती माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? बहुपद त्रिघाती है। राइट, ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं। इसके बाद आपके लिए जो टॉपिक रहेंगे ये दूसरे नंबर के रहेंगे। ठीक, प्रश्नावली 2.2। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो ये वीडियो अगली है, अगले वीडियो में आपके लिए ये मिल जाएगी। चलो चलते हैं।